साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। राव के समर्थन में उतरे हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर बोले, राव बीजेपी में जिस उम्मीद से आए थे बीजेपी नहीं उतरी खरी, और जब लोगों की उम्मीद पूरी नहीं होती तो गुस्सा भी आता है बाहर। एम्स निर्माण पर भी उन्होंने कहा कि महज लोगों को बरगलाया जा रहा है, और आगे उन्होंने कहा कि आज देश आजादी का अमृत काल मना रहा है, लेकिन राजस्थान के जालोर में इंद्र की हत्या सिस्टम पर करती है सवाल खड़े। छुआछूत नहीं हो सकी है आज भी दूर। दक्षिण हरियाणा से पूर्व सांसद सुधा यादव पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव कार्य समिति में लेने पर उन्होंने कहा कि पद लेने से नहीं होता सुधार। गुरुग्राम से रेवाड़ी तक आने में लग गए 4 घंटे। सड़क का बुरा हाल, इसको ठीक कराएं तो माने पद का महत्व। भाजपा सरकार हर कदम पर रही है फेल। बोले, शहीद के परिवारों को मिले 1000 करोड़ का मुआवजा। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी के एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व सांसद अशोक तंवर का बेबाक इंटरव्यू। कार्यक्रम तो आज धार्मिक प्रोग्राम है, सामाजिक प्रोग्राम है, उसमें हम सारे साथी शामिल होंगे। दूसरा, आम आदमी पार्टी के हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, दूसरे साथी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और कैसे रेवाड़ी से लेकर के पूरे हरियाणा में हम केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को मजबूत करें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकें, देश प्रदेश की जनता के लिए लड़ाई लड़ें। यही बातें करने के लिए सारे साथी यहाँ पर आए हैं। और बाकी तो देश प्रदेश के हालात तो आपको पता है। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन उधर राजस्थान के अंदर एक छोटे से बच्चे 8 साल के बच्चे इंदर मेघवाल की हत्या कर दी जाती है। तो आज भी जो मानसिकता है लोगों की वो किस तरीके की है, इससे आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पूरा प्रदेश देश दुखी है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम के ऊपर है। सरकार आए दिन ऐसी नीतियां बना रही है जिससे वो अपने महापूंजीपति मित्रों की मदद कर सके। जनता को और गरीब करने की साजिश चल रही है इस देश के अंदर। थोड़े दिन में डिक्लेयर कर देंगे कि भाई ये देश दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गए बैंक हमारे, क्योंकि जब 10-10, साढ़े 10-10 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े लोगों के माफ़ करेंगे और किसान मजदूर का खून चूसेंगे, तो इसी तरह की व्यवस्था का जन्म होगा। इसी के खिलाफ हम सब लोग मिलकर लड़ना चाहते हैं। भाजपा की केंद्रीय कार्यकारिणी में 2 बड़े नेता जो शामिल किए गए हैं, सुधा यादव, भूपेंद्र यादव, तो इंद्रजीत को दरकिनार किया गया है। क्या वो बगावत करते हैं हर बार, इसलिए क्या किया? देखिए, पहले भी इस तरह की जब भी अपॉइंटमेंट होती हैं तो आप उसमें देखते भी हैं कि हरियाणा के लोगों को ज़्यादा उसमें महत्व वैसे मिलता नहीं है। पिछली बार भी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी थी उसमें कोई जगह नहीं थी। इस बार भी जो ये उनकी इलेक्शन कमेटी बनी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, अच्छी बात है। वो हरियाणा के लोगों के हित की लड़ाई मजबूती से लड़ पाएँ, लेकिन इसी इलाके से उनका ताल्लुक़ है। हमें अभी आने में 4 घंटे लगे हैं। जाम इतने बड़े बड़े हैं, रोड टूटे पड़े हैं। तो सबसे पहले तो रोड बनवा दें आगे, फिर शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, इसका माहौल क्रिएट करें। केवल पद लेकर के वहाँ पर बैठ जाएं, केंद्र में मंत्री बन करके, या केंद्र में और जो दूसरे उनके संगठन की समितियां हैं, उससे उद्धार नहीं होने वाला है। हरियाणा लगातार पिछड़ता जा रहा है। अभी मानेसर में किसान बैठे हैं, फिर ठगा-ठोरी पहले कुछ दूसरे लोग करते थे, अब ये सरकार करने में लगी है। अगर इतनी किसान हितैषी इनकी नीतियाँ होती, ज़मीन एक्वायर करने का ठीक से तरीका होता, तो किसानों को बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं समझता हूँ कि हर कदम पर सरकारें फेल हैं, और इसलिए आज सरकार को बदलने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि जब 2024 में मौका मिलेगा तो ये देश आम आदमी पार्टी के साथ चलेगा। जो केजरीवाल जी ने कल एक मुहिम शुरू करी है, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, तो उस मिशन के साथ
पूरा हरियाणा जुड़े, पूरा देश जुड़े, ये हम अपील करते हैं, क्योंकि वो मिशन देश के हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए है। यहाँ 1% से कम जो आबादी है, बल्कि चुनिंदा जो लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है और उसी के हिसाब से वो नीतियाँ बना रहे हैं। अभी भी आज मैं वहाँ शहीद परिवार से मिल कर के आया हूँ, जो शाहजहाँपुर में मनोज भाटी शहीद हुए। सरकार के प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि कहीं जाते हैं तो वो दुख बांटने के लिए जाते हैं, वो दुख बढ़ा के आए हैं, इस तरीके की बातें वहाँ पर करके आए हैं। और हम तो ये डिमांड करेंगे कि हरियाणा में सरकार ये फैसला ले कि जो भी, क्योंकि हरियाणा के सबसे ज़्यादा शहीद देश के अंदर होते हैं, ये जो पूरी बेल्ट है, अहिरवाल का इलाका हो, पूरा हरियाणा, सेंट्रल हरियाणा हो, झज्जर, रोहतक, ये पूरी बेल्ट हो, सारा हर परिवार से, 1-2 मैं खुद फौजी परिवार से हूँ, तो हम तो यही डिमांड करेंगे कि कम से कम 1 करोड़ मुआवजा जो शहीद होता है उसके परिवार को मिलना चाहिए। और साथ में और भी जो पहले पॉलिसी थी, अब बताते हैं कि बंद कर दी इन्होंने, गैस एजेंसी जो पेट्रोल पंप देते थे शहीदों के परिवारों को, तो एक तरफ आप अग्निपथ जैसे स्कीम में लेके आ रहे हो, जिससे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा संकट वैसे देश के ऊपर खड़ा हो। दूसरी तरफ जो लोग हैं सेवा में ऑलरेडी आर्मी की, देश की सेवा करने में लगे हुए हैं, मिलिट्री के माध्यम से, फौज के माध्यम से, आप उनको कैसे हतोत्साहित कर सकते हो, कैसे कमज़ोर कर सकते हो, ये करने में सरकारें लगी हुई है। तो बहुत बड़ा फोटो वायरल हो रही है फिर से, तो कुलदीप सुनाई, तो उस पर क्या कहेंगे? मुलाकात किए जाके किससे? सोनाली फोगाट से। देखो, इसमें तो मेरे से ज़्यादा सोनाली फोगाट को कहना है जो कहना है। एक बिहार में लेकिन ये है कि आदमपुर में पहले भी जाता रहा हूँ, मेरे तो कॉन्स्टिट्यूंसी से लगता हुआ है, सिरसा से। आदमपुर में कोई काम नहीं हो रखा, बहुत बुरा हाल है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गांव के अंदर किसी तरह की सुविधाएं नहीं है, कोई मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ी गई। और अब जो है आने वाले समय में, क्योंकि अभी तक बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के साठगांठ करके वहाँ जिताने का काम करती थी एक दूसरे को, लेकिन अब जो है आम आदमी पार्टी मैदान में है, लोग रोज़ नए नए मजबूत ज्वाइन कर रहे हैं, और इस बार चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को, दूसरे उम्मीदवारों को जो दिखाने के लिए सिर्फ होंगे, उनको पराजित करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। गुजरात में घोषणा पत्र जारी करने के बाद बीजेपी कह रही है रेवड़ी कल्चर। नहीं, वो जो ये चलो रेवड़ी है, तो वो बीजेपी जो 10.5 लाख करोड़ माफ़ कर देती है, वो कौन सी कल्चर है? बीजेपी उसके ऊपर भी कुछ बोले? भाई, आप जनता जिसको ज़रूरत है, ये गरीब जो 200 यूनिट है, 300 यूनिट है, ये बिजली किसकी माफ़ होती है? जो गरीब आदमी है। गरीबी तो उतना होगा, बड़ा आदमी तो ज़्यादा यूज़ करेगा, उसका तो एक एसी 300 यूनिट खा जाएगा, उसकी तो नहीं माफ़ करते। अच्छी शिक्षा, चिकित्सा किसको दे रहे हैं? सरकारी स्कूलों में। हम मोदी जी के तरह वो बड़े बड़े हॉस्पिटल तो 3-3, 4-4 हज़ार करोड़, 10-10 हज़ार करोड़ में जो बन रहे हैं, उनको तो इनॉग्रेट करने के लिए नहीं आ रहे। हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी को खुद आना चाहिए। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे हैं फरीदाबाद की धरती पर है, तो देखें आकर के कि वहाँ का जो सरकारी हॉस्पिटल है उसकी क्या दशा है। लोगों ने आज सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है कि मोदी जी गरीबों के भी सोचो, बड़े बड़े लोगों की मत सोचो। तो आम आदमी पार्टी लोगों को न्याय देती है, उनका सशक्तिकरण करती है, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, और मानव संसाधन को अपना सबसे अमूल्य संसाधन मानती है। वो पैसा धेला, ये करोड़पति, ये टाटा, बिरला, अंबानी, इनको नहीं मानती। वे मानती है कि आने वाली पीढ़ियों के ऊपर आज अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो भविष्य में उसके नतीजे अच्छे आएंगे। ये 130 करोड़ का देश तब जा कर के देश की महाशक्ति बनेगा, दुनिया की महाशक्ति। पंचायती चुनाव आ रहे हैं, क्या कुछ रहेगा, क्या सिंबल पे लड़ेगा? पंचायतों के चुनाव तो नहीं लड़ेंगे सिंबल पे, लेकिन जिला परिषद और जो दूसरे चुनाव हैं उसमें पार्टी ने ये फैसला किया है कि वो मैदान में उम्मीदवार उतारेंगे। मजबूत साथियों की तलाश जारी है, और संगठन की प्रक्रिया भी बनाने की वो भी साथ साथ चल रही है। तो आम आदमी पार्टी एक यंग दल है, युवा दल है,
और मैं समझता हूँ कि युवाओं के अंदर शक्ति होती है। ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अंदर शक्ति है, एक संकल्प है, एक आदर्शवाद है, एक लड़ने का जज्बा है, सिद्धांतों के ऊपर, विचारधारा के ऊपर चल के। यहाँ ये नहीं कि भाई बस लूट मचा दो, पूरा देश हजम कर जाओ, पूरे प्रदेश को जो है खोखला कर दो, ये काम दूसरे दलों का है। आम आदमी पार्टी अलग सोच के साथ अलग व्यवस्था बनाने के लिए आई है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो राव इंद्रजीत यहाँ के नेता वो कहते थे मेरे मुख्यमंत्री नहीं सुनते, वो बीजेपी में आ गए। जब बीजेपी सरकार में आप रहे तो लास्ट टाइम में वो कह रहे हैं तब मुख्यमंत्री मेरे नहीं सुनते। क्या ऐसा माना जाए कि वो आप पार्टी की तरफ विधान में आ सकते हैं? देखिए, बहुत सीनियर लीडर हैं, ज़्यादा तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनको लिया था और जो वो सोच के गए थे और जिस हिसाब से दक्षिण हरियाणा के लोगों ने उनका साथ दिया हमेशा, उसके अनुरूप जो है ना तो भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी और ना यहाँ के लोगों को जो उम्मीद थी, आज तक एमसी नहीं बनाया और बनेगा भी नहीं इनसे। तो इसलिए लोग बहुत जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में नेता का बनना लाजमी भी है, बाकी आगे की जो दिशा तय करेंगे अच्छा है। 40 साल की राजनीति कर चुके हैं राव इंद्रजीत, लेकिन अब भी उन्होंने एक 2-4 दिन पहले बयान दिया था जनता, क्षेत्र की जनता मेरा सहयोग करे तो हम कुछ बन सकते हैं। क्या बनना ही सब कुछ है? विकास 40 साल में कुछ नहीं किया। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि कई बार बहुत कुछ सोच करके, कई बार बनना और बिगड़ने से ही मामला नहीं होता, कई बार सिद्धांतों की लड़ाई होती है। कुछ आदमी के अपने वो होते हैं, क्या सोच के गए थे, क्यों गए थे, तो ज़्यादा तो हम तो मोटे तौर पे जो चीज़ों को समझते हैं उस हिसाब से हम बता रहे हैं। बाकी जनता समझदार है और सही समय पर जनता सही फैसला लेती है और आने वाला फैसला जो है वो आम आदमी पार्टी के हक में होगा, क्योंकि बाकी सारे देख लिए, जिनको देखा बार बार उनका क्या देखोगे इस बार। बिहार में हाल ही तेजस्वी और नीतीश की सरकार बनी है, तो उधर जो कानून मंत्री की जो शपथ ले रहे हैं उन पर कई आरोप भी लग रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? किस तरीके की छवि? देखो, आरोप तो अभी यहाँ महाराष्ट्र में सरकार बनी, बहुत लोगों के ऊपर आरोप है, बहुत सीरियस आरोप है। ऐसे ही और भी दूसरे में भाई, जब शरीफ आदमियों को नहीं चुनेगी जनता तो ऐसे ही आरोप ही जाएंगे संसद में, विधानसभाओं में, वो मंत्री बनेंगे, वो करेंगे। तो यहाँ तो हम तो कह रहे हैं कि सही, ईमानदार, शरीफ, संघर्षशील लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जो ज़मीन में खून पसीना बहा सकते हो, लड़ाई लड़ सकते हो, जब तक कि जनता उनको नहीं आगे बढ़ाएगी तब तक इसी तरीके से लोग आते रहेंगे और वो लोग जो है पैरासाइट की तरह उनका खून चूसते रहेंगे। अभी तक बिहार में नीतीश के साथ बीजेपी की सरकार जुड़ी हुई थी, अब बीजेपी से अलग होकर के तेजस्वी के साथ में आई है, तो बीजेपी कह रही है उसके चिट्ठे खोलेगी नीतीश के। किस तरीके की मंशा देखते हैं बीजेपी की? देखो, अब कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, बीजेपी तो वो करती है इस तरीके से। आज ये कांग्रेसी सारे डर के मारे क्यों इनके साथ हैं पूरे देश के, G23 ये और हरियाणा के, क्योंकि मैंने तो बोला ना, साठ गांठ करके चुनाव लड़ते थे पहले। तो इसी तरीके से डरा डरा के बीजेपी जो है सत्ता पे काबिज है। क्या लगता है कुलदीप बिश्नोई भी इसीलिए शामिल हुए? देखो, पब्लिक तो सारा जानती है, मेरे से ज़्यादा जानती है, मैं तो खुद पब्लिक से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। मैं तो कोई उसका खास आदमी, कोई किसी का खास आदमी, यूँ ही बताते रहते हैं वो सारे साथी। और बीजेपी जो है आज और लोगों की गलतियां और कमजोरियों की वजह से ताकतवर बनी है। कोई उन्होंने ऐसा कोई बहुत बढ़िया कोई काम करके नहीं दिखाया जिसकी वजह से वो आज सत्ता पे 2 बार हरियाणा में और देश में काबिज हुई। बात कर्नाटका की कर ले, वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों में से पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो नाम हटाया गया, कैसे देखते हैं? देखो, बीजेपी तो उनके स्वतंत्रता सेनानी नारे हैं भाई, देश के नारे हैं, उनके नारे हैं। जो पिछले 60-70 सालों में स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे वो 8 साल में सारे स्वतंत्रता सेनानी बन गए। जो इमरजेंसी में जेल गए उनकी पेंशन लग गई। तो देखो, ये तो वही है, कहते हैं कहावत है, बोले घर की भाई काका लिखनिया। तो ये तो भाई अब सरकार आ रही है तो ये तो किसी को भी स्वतंत्रता सेनानी बना सकते हैं, किसी को भी कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और जो शिक्षा है उसका तो इन्होंने हमेशा जो है आकर के
सांप्रदायिकरण करने की कोशिश करी है, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन इतिहास एक ही होता है और वो सच पे आधारित होता है, बाकी सब झूठ होती है। तो इतिहास का आकलन जो है वो सब लोग करेंगे, किताबों में मिटाने से हटाने से तो वो नहीं होता। महाराष्ट्र में जो किया बिहार में लौट का है, क्या मानते हैं परिवर्तन आएगा? बिहार में महाराष्ट्र में जो किया बिहार में लौट के आएगा, हाँ, क्या परिवर्तन होगा? देखिए इस तरीके की राजनीति बड़ी गलत है और इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ये खंडित मैंडेट नहीं, मैंडेट लोगों को जनादेश भी उसी तरीके से मजबूत देना पड़ेगा जैसे दिल्ली की जनता ने दिया। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को जिताई, अभी 117 में से 92 जिताई। आम आदमी पार्टी के क्यों नहीं तोड़े भाई राज्यसभा के? क्यों हमेशा कांग्रेस 2-2 बार, आज से 6 साल पहले भी यही हुआ, वोट का शाही कांड कर दिया, पैनों में बदल दिया पट्टों ने, ऐसा कभी देखा क्या? उसके बाद एक नई गाइडलाइन इश्यू हुई, वो पेन ऐसा होगा वैसा होगा, उसकी ट्रेनिंग होगी पूरे देश में, क्योंकि गड़बड़ी इस तरीके की करी। और अब जो है आप देख रहे हो किस तरीके का मामला है। तो जो लोग इस तरीके से करते हैं, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो और जो मैंडेट मिलता है उसके हिसाब से ठीक से वो करो। कई बार मतभेद भी हो जाते हैं, लेकिन हरियाणा ऐसा नहीं करेगा। हरियाणा अगली बार ऐसा मैंडेट देगा 90 में से 90 भी दे सकता है, तो फिर किसी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तोड़ लो किसकी, क्या तोड़ोगे? जब जनता उन पार्टियों की कमर तोड़ देगी, बेईमानों की कमर तोड़ देगी, तो फिर किसकी सरकार तोड़ोगे?